ओके, गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा आज की वर्कशीट नंबर 10 जो इंग्लिश की आई है आपकी 28 तारीख की ट्यूसडे, उसमें आपके लिए अनसीन पैसेज आया है, ठीक है। और इस अनसीन पैसेज से रिलेटेड आपके को 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तब हम पढ़ते हैं आज का अनसीन पैसेज। Resilience is a person's capacity to respond to pressure and the demands of daily life. Dictionary definition include concepts like flexibility, durability, strength, speed of recovery and buoyancy. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है आपने पढ़ा होगा, What is resilience? तो इसका आंसर आपको पता चल गया, कहाँ से कहाँ तक हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर हमारा फर्स्ट का यहाँ से लेके और यहाँ तक हो गया, ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया नंबर 1, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया नंबर 1 आंसर। ये देखिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन आप देखिए फर्स्ट हमारा हो गया व्हाट इज रेसिलेंस। मैंने ये कहा था आप क्वेश्चंस पहले पढ़िएगा फिर आप पैसेज पढ़िएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डैश एंड डैश आर टू कॉन्सेप्ट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब डिक्शनरी डेफिनेशन। डिक्शनरी डेफिनेशन, अब इन्होंने कहा डिक्शनरी डेफिनेशन के लिए दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं, तो आप ये देखिए, ये कह रहा है डिक्शनरी डेफिनेशन इंक्लूड कॉन्सेप्ट लाइक, कौन से हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी। तो इसने कितने मांगे हैं, 2 मांगे हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक में आप फ्लेक्सिबिलिटी लिख दोगे, 2 का एक तो ये हो गया, फिर है ना, ये 2 का आंसर हो गया आपका, यहाँ से लेके इनमें से कोई भी लिख सकते हो आप। तो मैंने ये 2 ले लिए, ये आपका सेकंड का हो गया, ये आपका सेकंड का हो गया, ठीक है, इजी है ना। अब थर्ड देख लीजिएगा, ये सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फोकसिंग ऑन दीज 4 कंपोनेंट्स कैन हेल्प बिल्ड रेसिलेंस, डैश 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 एंड डैश। अच्छा, 4 इन्होंने कहा है कि किस पे हम फोकस करें कि हमारा रेसिलेंस बिल्ड होगा, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं आप देखिए, फर्स्ट लाइन में ही आप देखिए, यहाँ से जो आपने पढ़ा, रेसिलेंस इज अ पर्सन्स कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू प्रेशर एंड डिमांड ऑफ डेली लाइफ, ठीक है। अब डिक्शनरी डेफिनेशन हो गया, ये आपने ये 2 देख ली, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, ड्यूरेबिलिटी हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, स्पीड हो गया, ठीक है, रिकवरी ऑफ बायोएंसी हो गया। अब लाइक बिल्डिंग मसल, इंक्रीजिंग योर रेसिलेंस टेक्स टाइम एंड intentionally focusing on 4 more components। अब ये आ गए components की बात, फोकसिंग वाली, जो थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा थर्ड क्वेश्चन, फोकसिंग ऑन 4 कोर कंपोनेंट्स। 4 कोर कंपोनेंट्स कौन से, कनेक्शन है, वेलनेस है, हेल्दी है, थिंकिंग है, and meaning can empower you to withstand and learn from difficult and traumatic experience। ये हो गया हमारा यहाँ का थर्ड। तो इनमें से आपको 4 लेने हैं, तो 4 ही यहाँ पे दे रखे हैं, तो 4 कौन कौन से हो जाएंगे, ये हो गया ना 1 2 3 और ये आपका 4, ठीक है। आपको पता चल गया थर्ड का आंसर, फोकसिंग का आंसर कहाँ से हो गया, 4 कंपोनेंट्स कौन से हो गए, ये हो गए, ठीक है। हमारा हो गया थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, हाउ कैन वी बिल्ड आवर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटीज आवर रिलेशनशिप। अब हम अपने कनेक्शंस और प्रायोरिटीज और रिलेशनशिप कैसे बना सकते हैं, तो उसके लिए आगे पढ़ते हैं। अब हम यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन भी हम कवर कर चुके हैं, यहाँ से आ जाइए। टू इंक्रीज योर कैपेसिटी फॉर रेसिलेंस वी मे यूज दीज strategies.
यू में बिल्ड। अब आ गया ना, यहाँ से क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो रहा है, 4 स्टार्ट हो रहा है। तो उसमें क्या पूछा है कि कैसे बिल्ड करना है कनेक्शंस, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है हमारा यू में बिल्ड योर कनेक्शंस एंड प्रायोरिटीज relationships by servicing your family, faith and society। ठीक है, अब उन्होंने पैसेज पूछा है बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी। आप यहां तक लीजिए, ये हो गया आपका 4th का आंसर, हमारा 4th भी हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अब ये क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन, फाइंड 2 स्ट्रैटेजीज दैट कैन बी यूज टू बिल्ड रेसिलेंस एज मेंशन्ड इन द पैसेज। कौन सी 2 स्ट्रैटेजीज की बात हो रही है? स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है तरीके। कौन से 2 तरीके हैं? तो अब आप ये देखिए, यहाँ पे ये रहे हमारे स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कौन से 2 तरीके हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन में आप बिल्ड कर सकते हैं आपका रेसिलेंस एज मेंशन्ड इन पैसेज में। तो बिल्डिंग कॉन्फिडेंस आपने यहाँ से देखा था, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस इन योर ओन एबिलिटी, ये हमने 3rd में डाल दिया था। तो 2 तरीके आप कौन कौन से हो सकते हैं आपके, यहाँ से आप देखिए सेल्फ इस्टीम, ये देखिए एक तरीका है सेल्फ इस्टीम प्लेज एन important role in dealing with recovering from stress. Another step is to foster wellness and taking care of your body। तो ये 2 तरीके आपके यहाँ तक हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेल्फ स्टीम से लेके यहाँ तक बॉडी तक आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया यहाँ से यहाँ तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। हमारा 5 हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए, हैव यू एवर बीन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, व्हाट डिड यू डू, हेल्प योरसेल्फ। ठीक है, अगर आप किसी ऐसी मुश्किल सिचुएशन में रहे हुए हैं कभी, ये पूछा है इसने, हैव यू एवर बीन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, कभी तुम किसी मुश्किल सिचुएशन में हुए हो, व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, तुमने क्या किया, हेल्प योरसेल्फ, अपने आप को हेल्प करने के लिए। तो ये आपको खुद को लिखना है इसका आंसर। इसका क्वेश्चन ये आप पे दे रखा है कि आपके पास अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई तो आपने क्या किया, ये पैसेज में से नहीं है। तो सब बच्चे अपने पैसेज में से ना लिख के थोड़ा सा अपना आइडिया लगा के लिखेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो आपने पूरा पैसेज जैसे मैंने कहा था वो पढ़ लिया होगा, तो अब आप इसको लास्ट की जो 2 लाइन्स है यहाँ से आप थोड़ा आइडिया, एक्सेप्टिंग द चेंज इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, हेल्प्स वन मेंटेन अ होपफुल आउटलुक, फाइनली सीक हेल्प when you need it is crucial in building your resilience। ठीक है, तो आप यहाँ से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो। तो हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं आज के। ठीक है, आप ऐसे आंसर्स लिखिएगा साफ साफ हैंड राइटिंग में, और आपकी वर्कशीट नंबर 10 डन।